नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नवल जी सर। और आज हम फिर वापस आ चुके हैं अपना पहला विज्ञान का कक्षा 8 का पहला पाठ लेके फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले हमने पढ़ा फसल की परिभाषा, फसल के प्रकार और फसल की कृषि पद्धतियाँ। देखो, मैं दोबारा विवाद करा रहा हूँ कि फसल कहते किसे हैं। फसल एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। उसके बाद में सर आपने बताया था क्या कि फसल 3 प्रकार की होती है। फसल 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की फसलों में पहली फसल रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल, तीसरी जायद की फसल। सर आपने बताया था रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है और उन फसलों के प्रमुख नाम थे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। सर आपने बाद में बताया था खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। उन फसलों के नाम बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, धान, कपास ये थे। ठीक है सर। सर आपने फिर बताया था जायद की फसल। जायद की फसल अप्रैल से मई में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। उन फसलों के नाम थे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी आदि। ठीक है सर। जब हम फसल बो रहे हैं तो फसल के कुछ चरण होते हैं। वो चरण टोटल 7 होते हैं। जैसे सबसे पहला चरण का मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और सातवां भंडारण। ये 7 चरण प्रमुख थे जिनमें हमने 2 चरण पढ़ चुके हैं। पहला चरण मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का मतलब है आप मिट्टी की पोषक क्षमता बनाए रखने के लिए मिट्टी को क्या करेंगे? जुताई करेंगे। मिट्टी की जुताई करेंगे। जुताई करने का मतलब मिट्टी को पोला करना या उलट पुलट करने की प्रक्रिया चलती है। जुताई कहते हैं। हम किसके द्वारा करेंगे? हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा। फिर बाद में पूछे क्यों मिट्टी की जुताई करना क्या आवश्यक है? क्योंकि मिट्टी में बहुत से पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मिट्टी की बहुत सी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर वो पोषक तत्व मिट्टी की नीचे वाली परत के नीचे दब जाते हैं तो उनको उनकी जुताई करना आवश्यक है, जिससे कि पोषक तत्व ऊपर आ सके और हमारी फसल अच्छी हो सके। उसके बाद में हमने पढ़ा था बुआई। बुआई यानी कि बीज डालने की, बीज बोने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? बुआई। तो सबसे पहले तुम्हें अच्छी बीजों का चयन करना होगा, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपको पानी में डाल दो और जो खराब बीज होंगे वो क्या पानी की ऊपरी सतह पर तैर जाएंगे। उसके बाद में बुआई। अब बुआई किन किन के द्वारा करेंगे? हम बुआई के अंदर सबसे पहले किसका हल लेंगे और के साथ में कीप जोड़कर कीप में बीज डालते रहेंगे और वो बीज खेत में गिरते रहेंगे और फसल हो जाएगी। लेकिन ये टाइम भी ज्यादा लगता था और फसल भी अच्छी नहीं होती। उसके बाद में है सीड ड्रिल। क्या या सीड ड्रिल? सीड ड्रिल के द्वारा समान दूरी पर बीज गिरते हैं और पौधे भी समान दूरी पर उगते हैं। सीड ड्रिल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये बीज को एक जुताई भी कर दी जाती है जमीन की और बीज भी डलते रहते हैं और फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चरण हो चुके थे। अब तीसरा चरण, जो तीसरा चरण है उस तीसरे चरण का नाम है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है बच्चों, अपना तीसरा चरण खाद एवं उर्वरक देना। जब आप खेत में गए, आपने खेत में जुताई करवा दी और बीज डाल दिए यानी बुआई भी करवा दी। अब अगला चरण है खाद एवं उर्वरक देना। इसके लिए देखो, आप बाजार में जाओगे, आप सभी चाहते हैं कि हमारे खेत में फसल अच्छी हो। इसके लिए हम बाजार से खाद खरीद के लाएंगे या यूरिया भी उसके उर्वरक में आता है, उर्वरक खरीद के लाएंगे। ठीक है, कोई सी भी कंपनी का ज्यादातर यूरिया डाला जाता है। ठीक है, अब ये क्यों डाला जाता है? क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद रहे, पोषक स्तर उसका समान रहे। उस मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, हम क्या कर रहे थे, लगातार फसल बो रहे थे खेत में, लगातार फसल बो रहे थे खेत में, तो मिट्टी की जो पोषक क्षमता होती है या पोषण क्षमता जो होती है वो क्या करती है? कम हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है। उस हानि की पूर्ति के लिए हम उसमें खाद मिलाते हैं या उर्वरक मिलाते हैं। इसे कहते हैं खाद देना या उर्वरक देना। ठीक है, ये हो गया। भाई खाद उर्वरक देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कही जाती है कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। अब ठीक है, अब खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं? खाद, खाद तो जैविक खाद होता है या कार्बनिक खाद होता है जो कि पशुओं और जंतुओं के अपशिष्टों से बनता है।
उर्वरक क्या था? उर्वरक फिर किमें बनाया जाता है? वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। ये हम आगे देखेंगे खाद्य और उर्वरक में अंतर। तो सबसे पहले क्या? खाद्य और उर्वरक। तो खाद्य और उर्वरक को मिलाए जाते हैं मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाए जाते हैं? खाद्य और उर्वरक डाले जाते हैं। अब खाद्य उर्वरक या खाद देना किसे कहते हैं? यानी कि लगातार फसल बोने से मिट्टी की पोषक क्षमता में कमी हो जाती है। मिट्टी की पोषक क्षमता में कमी हो जाती है। में कमी हो जाती है। इसके लिए खाद मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को ही खाद देना कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही खाद देना कहते हैं। हाँ तो बच्चों आपने क्या समझा कि खाद्य और उर्वरक क्या होते हैं? यानी मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद्य और उर्वरक डाला जाता है। लगातार फसल बोने से मिट्टी की पोषक क्षमता में कमी हो जाती है। इस कमी को या इस शक्ति को पूरा करने के लिए हम उसमें खाद देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद देना कहलाती है। अब खाद्य और उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? अब दो एक तो होता है जैविक खाद, ठीक है ना, और एक होता है उर्वरक। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस हम आगे बताएंगे। तब तक इसका आपका लेसन तो स्क्रीनशॉट ले लो कि खाद्य और उर्वरक देना ये प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे खाद्य और उर्वरक के बारे में। जैविक खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ जैविक खाद। जैविक खाद धन के नाम से जैविक आ रहा है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होगी और ये एकदम से नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा। जैसे उदाहरण के लिए पशुओं जंतुओं का जो अपशिष्ट होगा उसे वो अपशिष्ट को यदि हम गड्ढे में डाल दे और जब वो सड़ गल जाता है तो उससे क्या बन जाता है? जैविक खाद। तो जैविक खाद अच्छा भी होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ताकि बल्कि ये प्राकृतिक नेचुरल रूप से तैयार किया हुआ खाद होता है। तो जैविक खाद क्या होता है? पशुओं और जंतुओं को अपशिष्ट को एक बड़े गड्ढे में डाला जाता है और सूक्ष्म जीवों की वजह से वो धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? खाद में बदल जाता है। उर्वरक एक रासायनिक खाद है जिसको मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। और कहाँ तैयार किया जाता है? फैक्ट्री में किया जाता है। इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। जो पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, ये ज्यादा नहीं होते हैं। इसके अंदर कम मात्रा में होते हैं। जैविक खाद से फसल उगने में तीव्रता नहीं होती लेकिन उर्वरक से होती है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अभी आपने देखा जैविक खाद पशु और जंतुओं का अपशिष्ट होता है जिसको बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है और सूक्ष्म जीव पे अपनी अभिक्रिया करके या क्रिया करके उसको खाद में बदल देते हैं। इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में प्रस्तुत होते हैं लेकिन ये फसल के लिए अच्छी भी है। इसके बाद में उर्वरक रासायनिक खाद होता है जो कि फैक्ट्रियों में मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं जैसे कि खाद के उदाहरण उर्वरक के उदाहरण है पोटाश, यूरिया, एनपीके। एनपी का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये अब इन दोनों में अंतर क्या है वो अंतर हम देखेंगे। अब देखेंगे हम, ठीक है। तो उर्वरक क्यों डाला गया? क्योंकि हम उनको खाद दी था ना। उर्वरक इसलिए डाला गया क्योंकि बहुत से किसान अधिक मात्रा में अच्छी फसल की उपज प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या डाल देते हैं? उर्वरक डालते हैं। उर्वरक में ये क्षमता होती है कि इसके अंदर पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं
जो कि फसल की वृद्धि में सहायक होते हैं, वो फसल को जल्दी क्या कर देते हैं, जल्दी उपज या पैदावार जल्दी हो जाती है, जिससे कि अपने को फसल अच्छी प्राप्त होती है। और जैविक खाद में पोषक तत्व कम होते हैं, इसमें समय लगता है, लेकिन अपनी फसल में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। रासायनिक इसमें मिट्टी को भी जो प्रोसेस पे बना रहता है, मिट्टी में जलधारण क्षमता अधिक हो जाती है। ऐसे जब वो हम देखेंगे अंतर के रूप में देखेंगे, ठीक है ना, खाद के लाभ देखेंगे तब देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो बच्चे, अभी आपने देखा जैविक खाद यानी खाद या उर्वरक क्या होता है। अब हम देखेंगे खाद या उर्वरक में अंतर। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले लिख दिया है खाद या उर्वरक में अंतर। खाद मैंने पहले बता दिया, खाद क्या होता है, जैविक होता है, क्योंकि ये नेचुरल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक केमिकल का यूज नहीं किया जाता। इसके बाद में उर्वरक इसका उल्टा अजैविक होता है। इसके बाद में खाद खेतों में बनाई जा सकती है, लेकिन उर्वरक खेतों में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसका उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, इसलिए फसल को उगने में टाइम लगता है। और उर्वरक में पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से फसल जल्दी हो जाती है, उसकी पैदावार भी ज्यादा होती है। उसके बाद में इसके खाद उदाहरण जैसे जंतुओं का अपशिष्ट, पशुओं का अपशिष्ट या अन्य सड़े गले अपशिष्ट जो सड़ने जमने वाले होते हैं वो खाद में आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ जैसे यूरिया आ गया, पोटास आ गया, जिसमें उर्वरक थे। तो आप दोबारा देखो कि खाद जैविक होता है, उर्वरक अजैविक होता है। खाद खेतों में बनाया जा सकता है, उर्वरक उसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, उर्वरक में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। खाद के जैसे जंतु का अपशिष्ट, पशु का अपशिष्ट, सड़ने गलने वाले अपशिष्ट, वो लिख सकते हो आप। इसमें जैसे यूरिया और पोटासियम आपके सामने खाद और उर्वरक में अंतर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, इसको अच्छे से याद करना है आपको। हाँ तो बच्चों, अभी आपने देखे खाद एवं उर्वरक में अंतर। अब देखेंगे खाद के लाभ और उर्वरक के नुकसान, यानी खाद के लाभ है और उर्वरक के क्या नुकसान है। उसके बाद में नोट में देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग खाद क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो अब खाद के लाभ देखो। खाद पहले आपने बता दिया खाद क्या होती है, नेचुरल। तो बिल्कुल देखो, मैं ये बात कहता हूँ वो हूँ कि हमेशा नेचुरल खाद यानी जैविक खाद से बनी हुई सब्जियां और फल फ्रूट वगैरह ये चीजें खानी चाहिए। उर्वरक की कमी नहीं करनी चाहिए। यानी आजकल जितनी भी आप बीमारियां देख रहे हो या लोग जितने बीमार हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है यूरिया। यूरिया का यूज किया जाता है प्रत्येक खेत के अंदर, प्रत्येक किसान करता है, जिसकी वजह से वो सब्जियां वहां से एक्सपोर्ट यानी आयात होती है। जब हम खरीदते हैं और हम अपने घर पे लाके बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभार हम धोखे भी नहीं बनाते, नहीं धोखे बनाते हैं तो यूरिया वही की वही रहता है फल या सब्जियों पर, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगली बार हमारे बीमार पड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। और रियल बात है, आजकल बीमार लोग इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो यूरिया से उगी हुई फसल को या उगी हुई सब्जियों और फलों को खा रहे हैं, इसकी वजह से वो ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद के किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो अपने लिए शरीर के लिए भी अच्छा है और अपनी फसल के लिए और अपनी मिट्टी के लिए भी अच्छा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि आप भैंस का अपशिष्ट हुआ, गाय का अपशिष्ट हुआ, बकरियों का अपशिष्ट हुआ, है ना, और मानव जंतु का अपशिष्ट हुआ, और जितने भी आप सड़ने गलने वाली चीजें लाते हो उनको एक बड़ा गड्ढा खोद लो, तो बड़े गड्ढे में डालते रहो, तो धीरे धीरे जब वो खाद बन जाए, जैविक खाद बन जाए, तो उस खाद को आप क्या करो, जहां आपने छोटी क्यारी बना रखी है, अपना खेत में छोटी क्यारी बना रखी है जिसमें आप सब्जियां उगाओगे, वहां डालो उसको और आप आसानी से वहां सब्जियां प्राप्त करो। इन सब्जियों को बनाओ जिससे कि आपको किसी प्रकार की भविष्य में बीमारी नहीं होगी और आपके शरीर के लिए और आपके परिवार के लिए क्या है, अच्छा होगा। इसलिए ज्यादातर सरकार के द्वारा यही किया जाता है कि यूरिया की जगह आप जैविक खाद का प्रयोग करें। क्योंकि इसका उपयोग कब किया जाता है, जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं, ज्यादा बीघा में होते हैं, तो उनको अच्छी उपज या अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए ज्यादा मात्रा में फसल चाहिए और ज्यादा मात्रा में उपज लेंगे, तो इसके लिए उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उर्वरक उसको जल्दी उगा देता है। लेकिन उर्वरक हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इससे बहुत सारी तरह की बीमारियां। इसलिए हमें जैविक खाद का प्रयोग भी करना चाहिए। इसलिए खाद के क्या लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। पहला लाभ मैं आपको बता रहा हूँ, पहला लाभ है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक हो जाती है। यानी कि मिट्टी में जब हम पानी देंगे तो मिट्टी में जल वो सोखने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि आपकी फसल को जल अच्छे से मिलेगा और आपकी फसल अच्छी होगी। तो पहला लाभ क्या है, मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक हो जाती है। दूसरा लाभ है मिट्टी का गठन सुधर जाता है।
यानी मिट्टी खराब नहीं होती। मिट्टी में फसल उगाओगे तो अच्छे से फसल उगेगी, अगली बार भी फसल उगाओगे तो और भी अच्छी होगी। उसके बाद में मिट्टी सर अंदर में भुरभुरी हो जाती है, यानी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, उसमें पानी देने पर और बीज डालने पर आपकी फसल है ना और भी अच्छी होगी। तो इसके लाभ जो है वो 3 लाभ मैंने लिख दिए हैं कि मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी सर अंदर व भुरभुरी हो जाती है। उसके बाद में सर उर्वरक के लाभ है क्या? उर्वरक के लाभ ये है कि आपको फसल ज्यादा मात्रा में या उपज, फसल की उपज ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है और जल्दी हो जाती है। उर्वरक में पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो लेकिन वो पोषक तत्व हमारी मिट्टी के लिए और हमारे लिए क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे जल प्रदूषण होता है। हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं खाद के लाभ और उर्वरक के नुकसान। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, खाद क्या होता है? खाद जैविक होता है यानी नेचुरल होता है, और उर्वरक अजैविक होता है यानी खाद खेतों में बनाई जा सकती है और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं और उर्वरक में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। खाद का नुकसान, खाद के जो उदाहरण है जैसे जंतुओं का अपशिष्ट, पशुओं का अपशिष्ट और अन्य सड़ने गलने वाले अपशिष्ट। उर्वरक के अंदर आ जाता है यूरिया, पोटास, एनपीके आदि। अब हम देखेंगे खाद के लाभ और उर्वरक के नुकसान, यानी खाद के तो लाभ और उर्वरक के नुकसान क्यों। देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, कहा था कि उर्वरक के नुकसान ही है। उर्वरक के खाने से या उर्वरक के द्वारा जो फसल बोई जाती है, जो सब्जियां बोई जाती है, यदि उनका हम सेवन करेंगे तो भविष्य में बीमार भी होते हैं और प्रेजेंट में हो भी रहे हैं। यानी जितने भी आप व्यक्तियों के बीमारियां देखते हैं उसका मेन कारण यूरिया है। बोलते भी हैं वो, उससे अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि यूरिया की वजह से ही व्यक्ति क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, या उनसे कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यूरिया के अंदर ऐसे बहुत से केमिकल होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो खाद के लाभ, खाद के लाभ मैं आपने समझा रहा हूँ कि खाद को जब हम मिट्टी में डालेंगे फसल के साथ तो मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, यानी मिट्टी ज्यादा जल को ग्रहण कर सकती है। और तुम्हें पता है, यदि ज्यादा जल ग्रहण करेगी तो फसल अच्छी होएगी, फसल में कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और तीसरा है मिट्टी सरंदर व बुरबुरी हो जाती है। तो खाद के 3 लाभ है, मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है और मिट्टी सरंदर व बुरबुरी हो जाती है। ये तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए। अब उर्वरक के नुकसान देखो। उर्वरक वैसे पहले उर्वरक का यूज नहीं किया जाता, पहले जैविक खाद का उपयोग किया जाता। जैसे कि आप कभी देखते हो आपके गाय का, भैंस का या बकरियों का जो होता है खाद, वो एकदम बिल्कुल प्योर और नेचुरल है ना, जो अपनी फसल के लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता और अपनी मिट्टी को भी उसको पोषक क्षमता बनाए रखता है। लेकिन उर्वरक को जब हम ज्यादा मात्रा में डाले जाते हैं तो मिट्टी की जलदान क्षमता या मिट्टी का जो पोषक स्तर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पोषक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि जमीन खराब हो जाती है या जो खेत, वो जमीन खेती लायक नहीं रह पाती। इससे वो उर्वरक का सबसे मुख्य जो नुकसान वो है जल प्रदूषण होना, यानी कि जब बरसात आएगी और बरसात का जो पानी खेत में गिरेगा और खेत का पानी बाहर बहकर जाएगा तो उससे जल प्रदूषण होता है, वो जल पीने योग्य नहीं होता। दूसरा है मिट्टी की पोषक क्षमता कम हो जाती है, मिट्टी की पोषक क्षमता कम हो जाती है। तो उर्वरक के नुकसान है जल प्रदूषण होना और मिट्टी की पोषक क्षमता में कमी होना। उसके बाद में नोट में मैंने एक चीज लिखी है, वर्मी कंपोस्टिंग खाद। वर्मी कंपोस्टिंग खाद क्या होती है पूछ सकता है, वर्मी कंपोस्टिंग खाद क्या होती है? तो आप ये 6th में पढ़ चुके हैं, वर्मी कंपोस्टिंग खाद पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। नोट में लिखी है मैंने चीज कि वर्मी कंपोस्टिंग खाद क्या होती है। जैसे कि जंतुओं का अपशिष्ट हुआ, पशुओं का अपशिष्ट हुआ, या ऐसे सब्जी वगैरह के छिलके, फिर फलों के छिलके, ऐसी चीजें जो सड़ने गलने वाली हो, जब उनको हम एक जगह इकट्ठा करें और गड्ढे में डाल दे तो 100% लगी उसमें सूक्ष्म जीव अपनी अभिक्रिया करेंगे और क्रिया करके उसको जैविक खाद में बदल देंगे। लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकता है। लेकिन यदि आपको शीघ्र उस अपशिष्ट को खाद में बदलना है तो आपको केचुए का उपयोग कर सकते हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आप केचुए खरीद के लाओगे बाजार से, वो बाजार में बिकते भी हैं। लेकिन केचुए भी 2 प्रकार के होते हैं, तो भारतीय केचुए, विदेशी केचुए, तो ये 2 अलग प्रजाति होती है। ये केचुए के बारे में आप अलग से पढ़ेंगे 6th क्लास में। अब उन केचुए को खरीद कर लाकर यदि हम हमारे पास में जो अपशिष्ट इकट्ठा हो गया है गड्ढे के अंदर, हम उसको डाल दिया अपशिष्ट को और उसके अंदर केचुए छोड़ देंगे तो उन केचुए में यह क्षमता होती है कि उस अपशिष्ट को शीघ्र किसमें बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। तो इसकी परिभाषा, वर्मी कंपोस्टिंग खाद की परिभाषा हो जाएगी कि
अपशिष्ट को शीघ्र खाद केचुए के द्वारा शीघ्र खाद में बदलने की प्रक्रिया, अपशिष्ट को केचुए के द्वारा शीघ्र खाद में बदलने की प्रक्रिया जब बनाई गई खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग। इसीलिए इसका नाम भी वर्मी कंपोस्टिंग खाद इसलिए पड़ा है क्योंकि वर्मी का मतलब होता है, इस वर्मी का मतलब होता है केचुआ, और कंपोस्टिंग का खाद यानी सड़ी गली। अब सड़ी सड़ी गली, ठीक है ना? ये तो केचुए द्वारा अपशिष्टों को शीघ्र खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग खाद कहलाती है। तो शुरू हमने आज ये फसल या कृषि पद्धति का तीसरा चरण पढ़ लिया है, जो था खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए लगातार यदि हम खेत में फसलें बोई जाएंगे तो मिट्टी की जो पोषक क्षमता है वो कम हो जाती है। उसकी पूर्ति के लिए, उस हानि को पूरा करने के लिए हम खेत में मिट्टी खेत में खाद या उर्वरक डालते हैं, जिसकी वजह से उसका पोषक स्तर बना रहे। अब खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होती है? खाद मैंने बता दिया, जंतु का अवशेष, पशुओं का अवशेष, ये नेचुरल जैविक होता है, ये खेतों में ही बनाई जा सकती है। उर्वरक क्या होता है? ये रासायनिक खाद होती है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और उर्वरक का बहुत से उदाहरण भी याद रखना, यूरिया, पोटास, एनपीके, सुपर फास्फेट, ये बहुत से होते हैं। उसके बाद में खाद के क्या लाभ है? खाद के लाभ मैंने आपको सामने लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे जाने के बाद। और अभी अपना वीडियो यहीं तक होगा। आज हमने तीसरा चरण पढ़ लिया है, कल हम पढ़ेंगे चौथा चरण, सिंचाई। यानी कि जब सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था मिट्टी को तैयार करना, यानी मिट्टी को अच्छी तरह से उसकी जुताई की थी ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्व नीचे दब गए हैं वो कहाँ सके? ऊपर आ सके। इसके लिए हमने क्या की थी? जुताई की थी। उसके बाद में दूसरे में बुआई। बुआई से पहले बीजों का चयन करेंगे, अच्छे बीजों का चयन करके खेत में डाल देंगे और सीड ड्रिल या हल चलाकर हम क्या कर देंगे? बुआई कर देंगे। उसके बाद में तीसरा है, जब आपने बुआई कर दी तो अब उसमें खाद और उर्वरक डालो, जिससे कि आपकी फसल की उपज या जब पैदावार है वो क्या हुई? अच्छी हुई। तो उसके लिए हम खाद और उर्वरक तीसरा चरण हम आज हम पढ़ लिए। अब हम उसमें पानी देंगे, और पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सिंचाई। ये चौथा चरण पढ़ेंगे कल। तो अपना वीडियो यहाँ तक रहेगा आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने अपनी पूरा भरपूर सहयोग या भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का, ये 8th क्लास का। और ये इंपॉर्टेंट भी है, खाद के लाभ या खाद्य उर्वरक में अंतर पूछ सकता है, तो आप अच्छे से इसको याद करना, नोट करना। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।